ओम शांति। आज 9 फरवरी 2024 की मुरली में हमारे बेहद के मीठे शिव बाबा कैसे उसका हम जन्मदिन मनाएं, तो वो आज हमें प्रेरित कर रहे हैं। चाहे प्रभात फेरी करें तो कैसे, या प्रदर्शनी करें तो कैसे, पर्चे छपवाएं तो कैसे, हर तरह की युक्ति बताते। तो ऐसे ही हमें अपने शिव बाबा का बर्थडे मनाना है, क्योंकि शिव जयंती हीरे तुल्य है। बाकी सब जयंतियां तो कौड़ी मिसल हैं। तो सबसे पहले फकुर चढ़ाते बाबा कि इतना फकुर जो और किसी को हो नहीं सकता। तो नशा रहे कि हम बच्चे पढ़ रहे हैं, हम ही हैं जो जानते हैं कि स्वयं भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। और सच्चा सच्चा शिव का मंदिर मधुबन है, जहाँ स्वयं वो रचता, खुद बैठकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो ऐसे नशा रहे। फिर अभी तो हम बच्चों को बाप की बायोग्राफी अच्छी तरह से मालूम पड़ गई है, और बाप ही आकर हम बच्चों को हीरे तुल्य बनाते, हमें राजयोग भी सिखाते, स्वर्ग की सौगात हमारे लिए लेकर आते। वही हेवन का रचयिता बाप, हेवन का, विश्व का मालिक हमें बनाता। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा ही इतना ऊंच बनता। तो ऐसे शिव बाबा का जन्म हीरे तुल्य गाया जाता। तो नशा रहे कि स्वयं वो शिव भगवान हमारे लिए आया है और कितना कुछ हमारे लिए करता। फिर अब तो हमें स्मृति आ गई है कि हम क्या थे। शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वो आकर हम सभी आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दीपावली हमारे लिए हो जाती, क्योंकि हम सभी के शरीर रूपी घर में आत्मा दीपक जग जाता है। तो ऐसे हम अभ्यास भी करें योग का भी, और नशा और खुशी भी रहे कि हम आत्माओं का दीपक जग चुका है और स्वयं वो शिव आ चुका है। फिर इसी नशे के साथ सेवा करनी है, क्योंकि इस समय हम पुरुषार्थ कर रहे हैं देवी देवता धर्म स्थापन करने का। तो क्या करना है? विचार सागर मंथन करना है। कोई भी बात हो तो हिंदी और अंग्रेजी में भी लिखत हो, ताकि सभी समझ सकें। फिर अगर हमें कोई प्रदर्शनी करनी है तो बड़ा हॉल या मंडप हो, और रात का समय अच्छा है, क्योंकि सभी को फुर्सत रहती है, और उस समय बत्तियां आदि रोशनी अच्छी करें हम। तो बाबा इतनी महीन बात भी हमें समझाते। और अगर हम प्रभात फेरी निकालें तो लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, ये समझाना है, उनका चित्र आगे रखना है। और प्रभात फेरी जब हम सवेरे करते हैं तो शिव के मंदिर में सवेरे सभी पूजा कर रहे होते हैं, घंटे आदि भी सवेरे बजते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, ऐसे स्पष्ट करना है। तो ऐसे युक्तियां देते बाबा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की 88वीं जयंती कितना धूमधाम से मनाते। तो ये भी स्पष्ट करना है कि 88 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि जब नंबर हम लिखते हैं तो इससे भी सभी वंडर खाएंगे। फिर शिव के मंदिर में जाकर शिव बाबा का जीवन चरित्र या कहानी सुनानी है। और अगर हम कहीं पर कागज पर लिखते हैं तो हमें जीवन कहानी अक्षर जरूर लिखनी है, क्योंकि ये सुनकर वंडर खाएंगे कि कौन है जो परमात्मा शिव की बायोग्राफी बताते। फिर दूसरा तरीका प्रश्नावली के माध्यम से भी हम समझा सकते हैं। पूछ भी सकते हैं तो लिख भी सकते हैं कि निराकार की जयंती कैसे हो सकती है, कैसे शुरू हुई, उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम कैसे रखा, क्या रखा, और उनकी जन्म पत्री जो सबसे ऊंची है, तो उसका कर्तव्य भी सबसे ऊंचा है, जिसके लिए गाते प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार। तो भोलानाथ या भोला भंडारी कहकर बहुत महिमा करते। तो हमें वो महिमा पहले तो पूछनी है और फिर बतानी है कि ज़रूर वो कभी न कभी होकर गया है, जिसकी इतनी महिमा है।
कुछ तो किया होगा। तो मुख्य कैसे वो पावन बनाता है, कैसे सद्गति करता है, वो हमें समझाना है, क्योंकि और कोई उसकी महिमा को नहीं जानता सिवाय हमारे। फिर तीसरी चीज स्पष्ट करनी है कि भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती और जयंती सिर्फ उस एक की ही होती, तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है जिसका जन्म है। फिर चौथे स्वरूप से बाबा का परिचय देना है शिव और शंकर का भेद बताकर, और बताना है कि शंकर को भोलानाथ कैसे कह सकते हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि आँख खोली तो विनाश हुआ, कि वो तो धतूरा खाते हैं। फिर श्री कृष्ण का परिचय कैसे दें, तो वो भी युक्ति बता रहे हैं बाबा, क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो पहले तो उनकी महिमा करनी पड़े और उनका परिचय देना पड़े, फिर शिव बाबा का। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और दिखाते हैं टोकरी में लेकर गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड का प्रिंस है, उनको कोई डर तो हो नहीं सकता, कंस आदि ऐसी दुनिया में होता नहीं है। फिर पूछना है कि श्री कृष्ण ही गोरा और सांवरा क्यों दिखाया जाता है, और दिखाते हैं गावड़े का छोरा, तो बताना है कि वो तो सत्युगी प्रिंस है, वहां ऐसी बातें होती नहीं है। फिर श्री कृष्ण को ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया, ऐसे करते हमें शिव बाबा की महिमा पर लेकर जाना है। फिर ऐसे ही अगर राम के मंदिर में जाएंगे तो रामचंद्र की जीवन कहानी बतानी है कि कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ, फिर वो राज्य कैसे मिला, तो शिव बाबा की महिमा बतानी है। फिर और क्या बता सकते हैं कि भक्ति मार्ग में जो रस्म चली आती कि कोई मरता है तो दीपक जगाया जाता है कि अंधियारा ना हो, और घृत डालते हैं, तो समझाना है अज्ञानता के अंधियारे की बात थी, और आत्मा तो एक सेकंड में दूसरा शरीर ले लेती है, तो अंधकार की इसमें कोई बात नहीं। फिर पितृ आदि भी खिलाते हैं, तो उसका अर्थ भी समझाना है। और जो सिख लोग कहते सत श्री अकाल, तो सभी आत्माएं अकाल मूर्त हैं, जो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है, पर आत्मा तो वही रहती है जो 84 जन्म लेती। तो ऐसे आत्मा का परिचय देना है। फिर हिंदू धर्म तो किसी ने स्थापन नहीं किया, ये कोई धर्म नहीं है, ऐसे सीधा नहीं कहना है। क्या कहना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं सभी, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। तो ऐसे हर बात युक्ति से समझानी है, और मुख्य कुछ भी हो, बाबा का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वो ही सभी का सद्गति दाता है। फिर वरदान के माध्यम से भी बाबा हमें प्रेरित करते कि हम तो दाता के बच्चे हैं, सर्व खजानों से संपन्न है। बाप दादा ने संगम युग पर हम सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दे दिया है, तो जितना हम इसे धारण करते हैं जीवन में, अर्थात एक सेकंड भी दान देने के बिना नहीं, निरंतर सहज सेवाधारी, कि चाहे मनसा के द्वारा, वाचा के द्वारा या कर्मणा के द्वारा, जितना ऐसा करते हैं तो नंबर 1 बन जाते। और ये भी ध्यान देना है कि फिर कभी ऐसा समय नहीं आएगा जो हम अकुट खजानों के दानी बने, फिर तो सिर्फ विनाशी खजानों के ही दानी बनेंगे। तो ऐसे बाबा हमें हर महीन बात समझाते कि शिव जयंती मनाई जाती है, तो हमें शिव बाबा की ही महिमा, बायोग्राफी, उसका ही जीवन चरित्र बताना है। और अगर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं तो पहले उनकी महिमा करनी है। तो समय देखना है, जो त्योहार होता है, जैसा समय है, उस अनुसार समझाना है। फिर जितना बहुत अच्छा समझाने वाला हो, युक्ति युक्त समझाए, तो सेवा होती है, नहीं तो डिससर्विस हो जाती। तो पहले खुद अच्छे से समझकर फिर समझाना है। और स्लोगन के द्वारा भी बाबा बताते कि हमारी सेवा सफल कब होगी। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होगी जब स्वभाव में सरलता हो, अर्थात अंदर बाहर एक हो, कि हम बाहर से कुछ कहें,
अंदर खुद अनुभव नहीं करे या अंदर उसे सच ना माने तो वो सफल नहीं होगा। फिर अंत में बाबा हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते कि हमारी जैसी अवस्था होगी वैसा ही जन्म प्राप्त होगा, कि अगर यहाँ ही फिर से जन्म लेते तो जरूर महिमा भी निकलेगी, और सतयुग में जन्म लेंगे तो अभी की अवस्था के अनुसार ही। इस प्रकार से हमें शिव बाबा का बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाना है, और जैसे हमारा बाबा चाहता है वैसे मनाना है, तो भगवान की दुआएं मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति।